हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको त्रिकोणमिति। आज आपको हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति जो कि मैट्रिक्स में आपका 20 नंबर का आता है और बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषाओं में आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी छात्रों को सबसे बड़ा डर होता है त्रिकोणमिति से। लेकिन दोस्त, त्रिकोणमिति से आपको डरना नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है। आपको प्रत्येक वीडियो प्रत्येक एक दिन के बाद मिल जाएंगे। इसीलिए आज पार्ट 1 हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति किससे कहते हैं। त्रिकोणमिति मीन्स होता है सर दोस्त, त्रि मने 3, गोनीय में कोण होता है और मीटर मने माप होता है। अर्थात आप पकड़ लेंगे कि 3 कोणों की माप, अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों की माप। और 3 कोण किस में होता है, तो त्रिभुज में होता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के 3 कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। या हमको बोल सकते हैं इसको गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा और कोण एवं उससे संबंधित निष्पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति में भुजा और कोण का क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्त, त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा भूमिका होता है आपका समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का हम समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम बनाते हैं, आप जानबे करते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इस प्रकार का चिन्ह लिखा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हम हाइपोटेनिस कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एच कहते हैं। और उसके बाद जिस कोण को इंगित किया जाए, जैसे हम सी को इंगित करते हैं, यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा हमारा लंब कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में से पी बोलेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में हम बी बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी को हम भाषा में लिख दिए हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। आपका समकोण ये है, इसके सामने वाला भुजा ये क्या होगा, कर्ण होगा। दूसरा हम लिख दिए हैं, इंगित किए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हम इस कोण को इंगित कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा कौन हो गया, ये ए बी हो गया, तो ए बी आपका लंब हो गया। अगर हम इसको इंगित करेंगे, इस ए को इंगित करेंगे, तो ए के सामने आपको क्या है, बी सी, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन हमने अभी सी को इंगित किया, तो सी के सामने ए बी लंब होगा और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तीसरी शेष भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको हम पूरे त्रिकोणमिति का पार्ट 1 का पूरा सूत्र बताएंगे, ध्यान से देखना है। अगला है पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि आपका त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही खत्म होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में पता नहीं रहेगा, आपका त्रिकोणमिति खत्म नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय हम समझते हैं फिर से, ऐसे आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए और आसानी से समझिए, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति में, बिना समकोण त्रिभुज के समझे आप बना नहीं सकते। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति में ए बी ए लंब हो गया, क्योंकि हमने सी को इंगित किया है, सी को इंगित किया है, इसको थीटा माना है, तो सी के सामने लंब हो गया, इसको हम शॉर्ट में पी बोलेंगे। और आपका ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने आपका कर्ण हो गया, इसको हम शॉर्ट में एच बोले हैं, आधार आपका बी हो गया। तो होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम कर्ण निकालना चाहें तो यही स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट बदल जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आप समझ गए। इसी प्रकार से आप इसी एक याद रहेगा, कर्ण स्क्वायर याद रहेगा, तो आप सब बना सकते हैं। तो अब आपका है दूसरा आधार स्क्वायर, दूसरा है आपका आधार स्क्वायर, इसी से निकलेगा। देखिए इसको आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर निकालना है तो आधार को इधर ले आइए, आधार को लाना है तो लंब को इधर ले आइए। अब देखते हैं आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा का कर्ण, कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको आप 5 से लेकर 8 तक में कितना बार पढ़ चुके होंगे, ऐसे आपको बेसिकली याद ही होगा। अगर नहीं याद है रिवीजन कर सकते हैं आप। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हम यह इसलिए बता रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत नहीं भी है तो आप मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको याद या इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको याद रखना नहीं भूलिएगा। इसको यदि भूल गए तो आपका एक भी मैथ नहीं बनेगा त्रिकोणमिति का। तो बस ये आप जानबे करते हैं, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, फिर से देख लेते हैं, आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो अंडर रूट में कर लेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि लंब निकालना है तो अंडर रूट लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, इसमें से घटेगा ये। आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सूत्र याद हो चुका होगा। अब हम अगला चलते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। यहाँ से आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा। उधर तो आपको हम जो बता रहे थे वो त्रिकोणमिति का परिभाषा था और आपका पाइथागोरस प्रमेय बता रहे थे। पाइथागोरस प्रमेय जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जैसा आपने पीछे देखा। अब आपको थोड़ा सा उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इसमें त्रिकोणमिति में, उसको समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो इसका होता है समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करने वाला पद त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहलाता है या त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो ये समकोण त्रिभुज में आपका 3 भुजा होता है, तो कोई 2 भुजा को अनुपात में कर, जैसे लंब बटा कर्ण हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया, आधार बटा कर्ण, इसको उलट दीजिए कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार उलट दीजिएगा आधार बटा लंब, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना हो गया आपका, टोटल 6 होता है। ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 6 होती है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, इसे उलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात किया सिर्फ समकोण त्रिभुज का। किसका बात किए, समकोण त्रिभुज का। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे कि सब लोग बोलते हैं तो सर त्रिकोण तो साइन थीटा कॉस थीटा आता है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन अब आएगा। अब समझिए उसी से निकलेगा। चलिए हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। पहली बार आप देखने जा रहे हैं, चलिए समझते हैं फिर से इसको। अब देखिए, संक्षिप्त नाम साइन जो होता है छोटा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है SINE साइन, और इसका हिंदी अर्थ होता है जया। शाइन आपका छोटा नाम है SIN साइन, जिसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पूरा नाम का प्रयोग इसमें नहीं होता, शॉर्ट नेम का प्रयोग होता है, इसलिए हमने बता दिया है कि पूरा नाम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। साइन आपका छोटा नाम है, इसका पूरा नाम होता है SINE साइन, इसका अर्थ होता है जया। दूसरा इसका होता है कॉस, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE, इसका अर्थ होता है कोजिया। तीसरा टेन, TAN टेन शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, TANGENT, इसका हिंदी होता है स्पर्श जया। अब तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक का पूरा नाम है कोस्केंट, COSECANT, कोस्केंट विथ कर्म जया। ध्यान दीजिएगा, इससे आपका 1 नंबर के पूछता है, हम बताएंगे आगे जा करके कि कैसे पूछेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही फालतू बता रहे हैं, इसका उपयोग बहुत जगह होगा। सेक, सॉरी इसका पूरा नाम होता है सेकेंट, SECANT विथ कर्म कोज्या। कॉट, कोटेंजेंट विथ कर्म स्पर्श जया। आपको पूरे, और ये जो आपका कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। बस यही 6 प्रयोग होगा पूरा त्रिकोणमिति में आपका। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट,
इसका उपयोग होगा। और आपको इसका पूरा नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव निकलेगा। हम आगे बताएंगे, अभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं। सर सब सोच रहे होंगे सर आप ये बता रहे हैं, लेकिन साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, बनेगा कैसे, बता नहीं रहे हैं। चलो चलो छात्रों, देखते हैं हम कैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आ गया ना आपका ये समकोण त्रिभुज? नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा। आप त्रिकोणीय निष्पत्ति का सुने थे 6 को। देखिए, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। यही 6 का सूत्र बन जाएगा। लंब बटा कर्ण जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति था, उसको शॉर्ट में पी बटा एच बोलेंगे, वही होता है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स लंब बटा कर्ण। ध्यान समझिएगा, याद हो जाएगा। साइन थीटा मीन्स लंब बटा कर्ण। और आपको हम बताए हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा। तो उल्टा उलट दीजिए, लंब बटा कर्ण तो हो गया कर्ण बटा लंब। शॉर्ट में बोलेंगे कर्ण को एच, लंब को पी। सेकेंड में आते हैं कॉस थीटा। यहाँ था लंब बटा कर्ण, यहाँ हो गया अभी क्या बचेगा, आधार, तो आधार बटा कर्ण। आधार को शॉर्ट में बोलेंगे बी, कर्ण को एच, बी बटा एच। कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी का उल्टा होता है सेक, तो इसको उलट दीजिए। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। उलट गया ना, कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, यहाँ हो गया कर्ण बटा आधार, एच बटा वी, एच बटा वी। आगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। इसमें कर्ण का जरूरत नहीं होता है, लंब बटा आधार। ध्यान समझिएगा, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आध हो गया। इसको शॉर्ट बोलेंगे पी बटा बी। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो उलट दीजिए, लंब बटा आधार का उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। बस इसको आप गौर से याद कर लीजिए। ऐसी उम्मीद है कि हम याद करवा ही दिए हैं। बाकी आप अपने तरीके से कॉपी में उतार कर, ढंग से उतार के याद कर लेंगे, आगे आपको सहूलियत होगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। चलिए देखिए, अभी आपने सीखा कि साइन थीटा को उल्टा कॉस थीटा, कौशिक थीटा। साइन थीटा को उल्टा कौशिक थीटा। तो साइन थीटा को कौशिक थीटा से गुना कीजिएगा, उसका आंसर 1 होता है। साइन थीटा को उसके उल्टा से जब गुना कीजिएगा तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे देखिए, अभी आपको हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण। कौशिक इसको इंटू मीन्स गुना, कौशिक थीटा क्या होगा, एच बटा पी। इसका उल्टा गुना काटिए, क्या होगा, एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, आंसर एगो हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए। अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, बाकी समझ जाइएगा। तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा क्या होगा, 1। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा कौशिक थीटा। साइन क्या हो जाएगा, कौशिक उधर जाएगा ना, तो इसके नीचे चला आएगा। साइन थीटा क्या होगा, 1 बटा कौशिक थीटा। उसी प्रकार जब कौशिक निकालेंगे तो साइन नीचे चला जाएगा। कौशिक निकालेंगे तो साइन 1 बटा साइन थीटा। कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1। अभी तो प्रूफ करके दिखाइए कि आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो अब टेन थीटा निकालिएगा तो कॉट नीचे चला जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट थीटा निकालना है तो टेन नीचे चला जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। उसी प्रकार से कॉस वाला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसी सब सूत्र आपका 2 और बन जाएगा। कॉस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। और सेक निकालेंगे तो कॉस नीचे चला जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। पार्ट 1 आपको यहीं हम समाप्त करते हैं। आपका पार्ट 2 अगला दिन आएगा। आप इसे कोई फार्मूला को याद करके रखेंगे, अगला दिन आपका प्रॉब्लम सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी को हम सोल्व करेंगे बारी बारी से, एक चैप्टर रोज सोल्व करेंगे। मेरे चैनल अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।